देखो, अभी जो हम बोलने जा रहे हैं वो हम अपनी दिल की बात बोलने जा रहे हैं। ना कोई स्क्रिप्ट लिखा है, ना कोई संवाद, ना कोई अनुवाद। जो है मेरे दिल से आ रहा है। तो हम बस इतना बोलना चाह रहे हैं बिहार के बारे में कि बिहार ने जो अपना रेपुटेशन अभी बना के रखा है, बिहार के लोगों ने, तो वो उसको कोई डिफेंड अब नहीं कर सकता है। मैं भी डिफेंड नहीं कर सकता, उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका रेपुटेशन ही ऐसा बन चुका है। हम भी बिहार से, हमको पता है क्या हो रहा है बिहार में और क्या गलत है और क्या सही है। 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो बिहार में रहते हैं उनको बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि हमें किस जगह पे क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे रहना है। बोलने का तरीका नहीं है, उनका रिएक्शन बहुत गलत होता है। ये सब जगह है, ऐसा सिर्फ बिहार में ही नहीं है, लेकिन बिहार के लोगों को टारगेट किया जाता है। देखो, टारगेट उन्हीं लोगों को किया जाता है जो डिफेंडलेस होते हैं। अब बिहार को कोई परवाह नहीं है कि बाहर के लोग उनको क्या बोल रहे हैं। बिहार के लोगों को लोग मिस्त्री बोलते हैं, वही वर्कर, काम करने वाले, ऐसे बोलते हैं। तो उस पे नहीं जाते हैं, हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। तो बिहार में जो 60% ऑफ द पॉपुलेशन है जो पूरी बेवकूफ़ है, उनको कुछ कोई नहीं समझा सकता है। उनके वजह से जो बाकी के बचे 40% ऑफ पॉपुलेशन जो है उनको दिक्कत होता है, उनको ये सब चीज़ फेस करना पड़ता है। अब जैसे बहुत लोग हो गए बिहार में, 40% के कैटेगरी में जो आते हैं उनको हेट मिलता है कि भाई तू बिहार से है, तू पक्का ये करता होगा, तू पक्का नशा करता होगा, तू पक्का थूकता होगा कहीं हर जगह। लेकिन ऐसा नहीं है। हर वो लोग जो बिहार में है वो वैसे नहीं है। अब बहुत लोग इस वीडियो पे भी कमेंट करेंगे कि तू बिहार से इसीलिए बिहार को डिफेंड कर रहा है। नहीं, मेरा मेन मोटो है पूरे इंडिया को चेंज करना। अब जैसे बाहर के कंट्री में हो रहा है, कंट्री नहीं, बाहर के देश में हो रहा है, महाराष्ट्र को ले लो, वहाँ पे हिंदी बोलना मना ही हो चुका है। जैसे देख सकते हैं आप लोग, हिंदी नहीं बोलो, मराठी में बोलो। बैंगलोर हो गया, ये सब जगह। लेकिन बिहार उसमें से नहीं आता है। बिहार में आप देख सकते हो रेप केस भी बहुत कम है बाकी कंट्री की जगह, लेकिन बिहार को हेट मिलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग डिफेंडलेस हो चुके हैं। जैसे कंट्री वाइज इंडिया डिफेंडलेस हो चुका है। जैसे आप देख ही सकते हो ऑनलाइन कि कितना हेट मिलता है, कितना क्रिटिसाइज करता है लोग। क्यों? उन कुछ गिने चुने 60% लोगों के वजह से। अब बिहार में भी वही सेम चीज हो रहा है। जो 60% लोग जो हैं उनके वजह से बाकी के बचे 40% को बहुत हेट मिलता है। अब उनको बुरा लगता है। अब जो गलत काम कर रहे हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है हाँ वो गलत कर रहे हैं, किसी को नहीं भी पता है। लेकिन जिनको पता है कि वो कुछ भी ना कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका नाम आ रहा है, तो वो चीज़ बहुत गलत लगता है उनको। पहले कंट्री वर्सेस कंट्री होता था, लेकिन अब स्टेट वर्सेस स्टेट हो रहा है। वो इंडिया में ही हो रहा है, बाकी किसी कंट्री में ऐसा नहीं देखने मिलेगा। महाराष्ट्र वाले दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दिल्ली वाले बिहार को करते हैं। बिहार को तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट कर रहे हैं, उनके पॉलिटिक्स की वजह से, उनके लोगों के वजह से। लेकिन 60% लोगों की वजह से उन 40% को हेट मिलना, ये कहीं का बात नहीं है। हम बिहार की तरफ से भी लड़ेंगे, हम महाराष्ट्र की तरफ से भी लड़ेंगे, हम ऑल ओवर इंडिया की तरफ से लड़ेंगे। क्योंकि हमको पता है कि पहले जैसा इंडिया था वैसा अभी भी हो सकता है अगर हम लोग चाहे तो। लेकिन कोई चाहता ही नहीं है। यहाँ जैसे हम लोग डिवाइड एंड रूल पहले लोग खेलते थे, वही अब इंडियन पॉलिटिक्स भी कर रही है, और हम लोग उनके बातों में आ भी रहे हैं। अब यही मौका हम लोग को एक साथ होना पड़ेगा, नहीं तो फिर से कोई रूल करके चला जाएगा। बहुत लोग बोलेगा कि क्या फालतू बात कर रहा है, अभी कोई रूल कर ही नहीं सकता है क्योंकि अपने पास गवर्नमेंट है, अपने पास आर्मी है। लेकिन यही बात है, लोग रूल कर रहा है, हम पे पॉलिटिक्स रूल कर रही है। वो जैसा बोलता है हम लोग वही करते हैं। आप लोग नोटिस किए होंगे कि यहाँ पे इतना टैक्स बढ़ चुका है कि लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। उनको बस यही पड़वा रहता है कि उनका खर्चा कैसे चलेगा। तो देखो, हेट मिलने का एक रीजन नहीं, सैकड़ों रीजन है। एक तो डिफेंडलेस हो चुके हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा है जो सबसे बड़ा है, जो हमको बहुत बेकार लगता है देखने में, कि बिहार के लोग ही बिहार को रोस्ट करते हैं कि भाई मैं तो बिहारी हूँ, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, बहुत गलत जगह जन्म लिए। गधो, तुम गलत जगह जन्म नहीं लिए हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, इसीलिए तुम ऐसा बोलते हो। तो जब बिहार को गाइडेंस ही नहीं मिलेगा कि उनको कहाँ पे क्या करना है, तो वो तो अपने मन का ही करेंगे ना। अब जैसे यहाँ का पॉलिटिक्स ही हो गया, गाइडेंस हो गया। अब तो वही गलत काम कर रहे हैं तो हम लोग भी उन्हीं उसी राह पे जाएंगे कि हाँ ये तो बहुत सही है, यही हम लोग फॉलो करते हैं। अब जैसे बचपन से अगर कोई कि बच्चे को सिखा नहीं रहा है कि क्या करना है, तो वो तो गलत रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि गलत रास्ता आसान होता है और सही रास्ता बहुत मुश्किल होता है। तो लोग अभी के जनरेशन में आसान रास्ते पे जाना बहुत फायदेमंद लगता है उनको, और वो उसी रास्ते पे जाते हैं।
अब जैसे बहुत इंस्टाग्राम पे वीडियो ही हो गया, कोई बिहारी ही है, वो बिहार को हेट कर रहा है, भाई मैं मिस्त्री हूँ, ये हूँ, वो हूँ, अंट फंड कुछ कुछ बोलते रहते हैं ये लोग कूल बनने के लिए। अब ये कहीं का बात नहीं है कि कूल बनने के लिए लोग अपने ही माँ बाप को हेट करेंगे, अपने ही कंट्री को हेट करेंगे, पता नहीं क्या क्या। इनको लगता है कि इंडिया में पैदा हो गए हैं, बहुत बुरा हुआ है इनके साथ। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो तुम कर लोगे, लेकिन अगर तुम यही सोचते रह जाओगे कि मेरा कंट्री बेकार है, ये बेकार है, दूसरे के बोलने पे। अब जैसे बहुत लोग इंडिया को, बिहार को हेट कर रहा है, तो बिहार के और इंडिया के लोग यही सोचेंगे कि हम बहुत बेकार जगह पैदा हो चुके हैं, अब यहाँ कोई करियर नहीं है। हाँ, इंडिया में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आएगा, सब होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे बिहार में डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस ऑफिसर, इंडिया में ऑल ओवर बहुत क्रेज है इसका। और वही बाहर दूसरी चीज़ों का क्रेज है, तो उनको पता है क्या करना है, लेकिन इंडिया में ये बात नहीं है। इंडिया में लोगों को पता ही नहीं है उनको क्या करना है, उनके माँ बाप ने उनको बताया ही नहीं है। उनके दिमाग में दो तीन चीज़ ही चलता है, पढ़ाई, गेम्स नहीं, एकदम नहीं। स्पोर्ट्स में अगर कोई बच्चा सोच भी रहा है तो उसको माँ बाप बोलेंगे हाँ ठीक है, एज अ हॉबी चलेगा, लेकिन करियर नहीं। पढ़ाई में डॉक्टर, इंजीनियर, यही दो है। मेरे दिमाग में भी यही दो चल रहा है, सीए ना, और कुछ बिल्कुल भी नहीं। यहाँ एक ही दिमाग भरा, मतलब एक ही क्या बोल रहे, बच्चे में एक ही दो चीज बढ़ा हुआ है कि सिर्फ पढ़ाई करना है, और बाकी जो भी चीज बना है इस दुनिया में वो सिर्फ हॉबी, एज अ हॉबी। इसीलिए जो बच्चा, जिसका पैशन है कुछ करने का, वो नहीं कर पाता है और अपने फ्यूचर में, करियर में जाके फ्लॉप करता है। अब जैसे कोई बच्चे को गेमिंग बहुत पसंद है, उसको गेम खेलाओ, अच्छा भी खेलता है, लेकिन उसके माँ बाप उसको खेलने नहीं देते हैं और उसको फोर्स करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, तो वो नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका हॉबी ही नहीं है वो। अब जैसे ही अभी बिहार का हाल चल रहा है, यहाँ कोई किसी को बता ही नहीं रहा है क्या करना है उनको, क्या नहीं करना है। अब पूरे बिहार को ले लो, उसको एक ही गवर्नमेंट रन करता है, उसके अंदर जितना भी आता है वो सब है। तो जब वही एक गवर्नमेंट गलत काम कर रहा है, तो बिहार के लोगों को क्या लगेगा कि हाँ यही करना चाहिए, ये सही है, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अब जाके धीरे धीरे बिहार में डेवलपमेंट आना शुरू हुआ है, जैसे अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में आएगा। बहुत लोग को बोलते हुए भी सुने कि अगर बिहार को हटा दोगे तो डेवलपमेंट भी नहीं आना आराम से स्टार्ट हो जाएगा। और फिर उसके नीचे कमेंट भी आता है कि बिहार को हटा दोगे, वो बिल्डिंग्स कौन बनाएगा। बहुत लोग हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, सिर्फ बिहार ही नहीं है। अब ये बहुत मजाक लग रहा होगा बहुत लोगों को, अब इस पे भी कमेंट आएगा, भाई बिहारी तो ये सब क्या कर रहा है, घर बना जाके। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इग्नोर करने का है। अब दूसरे कंट्री जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उस पर भी अगला वीडियो आ सकता है। किसी भी चीज को नेगेटिव वे में नहीं लेना है, नहीं तो आपको जिंदगी भर सताएगा वो, ये बात याद रखना।